स्टैंड पर बसों में आग लगने पर बस मालिकों में नाराजगी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड खादगाला में विगत रविवार 1 फरवरी को 6 बसें जलकर राख हो गई, जबकि एक बस पूरा जलने से बचा लिया गया। इन बसों में आग लगने हुई क्षति के कारण बस एसोसिएशन के लोगों में नाराजगी है। खादगाला बस स्टैंड से विभिन्न जिले और कई राज्यों के लिए यहां से बसें छूटती है और सैकड़ों बसों का पड़ाव होता है। इस भीड़भाड़ इलाके में इसके पहले भी अग्निकांड हो चुका है। इस बार भी लगी आग से 6 बसें पूरी तरह जलकर राख हो गया, लेकिन आग कैसे लगी ये किसी को पता नहीं चल पाया है, जिस पर भले अनुसंधान चल रहा हो, लेकिन बस मालिकों में नाराजगी दिखाई दे रहा है। बस मालिकों द्वारा आरोप भी है कि खादगाला बस पड़ाव में चौथी बार आग लगने की घटना घटी है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की क्षति हो जाती है, लेकिन सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। जहां न तो तुरंत आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन आग लगने के काफी देर तक अग्निशमन वाहन नहीं पहुंची, जिसका नतीजा है कि बसों को जलने से बचाता नहीं जा सका। बस एसोसिएशन के सदस्य और 10 बसों के मालिक राजकुमार जायसवाल ने बताया कि सरकार और बस पड़ाव ठेकेदार को बस मालिक जब टैक्स देते ही है तो सुरक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को काफी क्षति होती है और बस मालिकों को बस चलाना मुश्किल हो जाएगा। शक्तिपुंज बस सर्विस के मालिक व झारखंड बस एसोसिएशन के सदस्य अरुण साबू ने कहा कि सरकार और बयावा के ठेकेदार का जिम्मेवारी बनती है कि बस पड़ाव में सुरक्षा प्रदान करें। इसमें पहले भी कुछ असामाजिक तत्व बच्चे जो नशा वशा करते हैं उनका पिछली बार पर्दाफाश हुआ था, लेकिन वहाँ सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सरकार और जो बस स्टैंड के ठेकेदार हैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि हम प्रति बस 230 रुपया लगभग देते हैं लोकल बस वाले, और जो बाहर से आती है अंतर्राज्यीय बसें उनसे और भी अधिक पैसा लिया जाता है। 400-500 बसों का संचालन खादगाला स्टैंड से होता है और लाखों करोड़ों रुपए का ये राजस्व की उगाही की जाती है। तो लगातार जो ये बस में आग लगने की घटनाएं हो रही है, पिछले 2 वर्षों में चौथी 5वीं बार ये घटना हुई है। तो सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ठेकेदार साहब से भी हम उम्मीद करते हैं कि एक टैंकर की स्वतः व्यवस्था करें जिसमें पानी भरा रहे, और सुरक्षा तो अब सरकार देंगे, ठेकेदार देंगे, कौन देंगे, पैसा तो हम भुगतान कर रहे हैं, हम लोग तो अपेक्षा करते हैं। और काफ़ी नाराज़गी है बस मालिकों में, इसका जरूर समाधान निकलना चाहिए। आप कौन? मैं खूंटी जिला अध्यक्ष और राज्य का सदस्य हूँ। क्या बस ओनर एसोसिएशन। आपकी गाड़ी चलती है? हाँ जी। कितनी गाड़ी? मैं 10 गाड़ियों का संचालक हूँ। रांची खादगाला बस स्टैंड पर, जिसमें लगभग 6.5 बस जलकर खाक हो गई। 6 बस तो पूरी तरीके से खाक हो गई है जलकर, और एक बस में आधी आग लगी थी, उसे बुझा लिया गया। तो निश्चित तौर पर यह घटना की पुनरावृत्ति है। पूर्व में भी कई बार इस घटना को दोहराया गया है, और कल की जो भीषण आग थी, हम इसकी काफ़ी भर्त्सना करते हैं। हमारा ये मांग रहता है, चूँकि हम बस मालिक भी हैं, हमारा शक्तिपुंज बस के नाम से बस का संचालन होता है। खादगाला कांटाटोली का बस स्टैंड निश्चित तौर पर रांची नगर निगम के द्वारा बनाया गया एक बढ़िया बस स्टैंड है, लेकिन नगर निगम के द्वारा बस स्टैंड को बेचने के बाद, टेंडर करने के बाद, उसमें जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं कभी भी हम बस मालिकों को नहीं मिलती है। यदि आप बात करें कि बसों के रख रखाव के संबंध में, तो न तो वहाँ पर हमारा उचित सर्विस स्टेशन मिल पाता है, न हमें उचित दुकान की कोई सुविधा है, न ही हमें वहाँ पर फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि कल की जो घटना घटी है, यह सरकार के नगर निगम की लापरवाही है कि बसों को एक बस में लगभग 40 लाख रुपया से 50 लाख रुपया की लागत लगती है, और मेरा मानना है कि नगर निगम की ऐसी लापरवाही बार बार की जा रही है। नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार का कोई फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया। 3-3 करोड़ रुपया में बस स्टैंड का सालाना नगर निगम टेंडर करता है, लेकिन टेंडर करने के बाद में न तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर की कोई सुविधा है, न उचित मात्रा में यात्रियों को
पीने के लिए पानी का साधन है, और न ही यात्रियों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कई यात्री ऐसे आते हैं जिनको बस में एटीएम कैश नहीं होता है, एटीएम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में खादगड़ा बस स्टैंड में एटीएम की सुविधा नहीं है, यात्रियों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यात्री का पड़ाव उचित मात्रा पर नहीं है, बसों को रखने की जगह नहीं है। इस कारण बसों को जो कुछ बसें ऐसी होती हैं जिनमें सवारी नहीं होती है, और उन बसों का जब स्टॉपेज बढ़ जाता है, 1 दिन 2 दिन रह जाता है, तो निश्चित तौर पर उस बस को हम लोग किनारे लगा देते हैं, ताकि बस पर अगर सवारी नहीं है तो आप मेन लाइन से हटकर आउट लाइन में चले जाइए। पहले भी उसी जगह घटना घटी थी, आज फिर उसी जगह घटना घटी है। निश्चित तौर पर करोड़ों की क्षति हुई है। हम बस मालिक इससे काफ़ी दुखित हैं कि नगर निगम के द्वारा हमारे बस स्टैंड को बिल्कुल लापरवाह और लावारिस छोड़ दिया जा रहा है। बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा की अगर बात करेंगे तो रात्रि प्रहरी भी नहीं है। रात्रि प्रहरी अगर होगा तो निश्चित ये रांची का जो बस पड़ाव है वह रात्रि का बस पड़ाव भी है, यहाँ पे रात्रि प्रहरी भी नहीं है, और पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। तो हमें सुविधा क्या मिलती है? हम 250 रुपये टोकन देते हैं तो बस मालिक को सुविधा क्या है? बस को धोने के लिए उचित मात्रा में पानी का साधन नहीं होता है। बस के स्टाफ को अगर शौचालय जाना है तो वो पैसा देकर शौचालय का प्रयोग करता है। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि हमारा जो रांची का खादगड़ा बस स्टैंड और ITI बस स्टैंड, हमारे पास 2 बस स्टैंड है जिसको नगर निगम रांची ने टेंडर किया है। दोनों ही बस स्टैंड में किसी प्रकार की मूलभूत कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर यह घटना तो घटी, इसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ कि हम बस मालिकों के लिए ये सुविधा नहीं मिल पाती है। यदि फायर स्टेशन होता, फायर ब्रिगेड होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। निश्चित तौर पर यह घटना में हम लापरवाह के नाम पर नगर निगम को देते हैं। अरुण कुमार साबू, शक्तिपुंज बस संचालक, मुड़ू।